तेरा मेरा रक्षाबंधन। क्या किया तूने? ये जो तूने बाहर किया क्या था ये सब? अरे चकोरी, नीचे गिरने में तो तूने हद ही पार कर दी। अरे तूने बाहर सबको बोल दिया कि हम दोनों की शादी ना हुई है। शांत हो। कल को नौबत आएगी तो तुम्हारे को बेच खाने में भी पीछे ना हटेगी। अरे मिल चुप। लाडे सर, अब थारे को समझ में आ रहा है ये औरत का है, नागिन है, नागिन। ऐसी नागिन जो अपनों को ही डस के खा जावे है। जो सुनाना है सुना लो, ठीक है? मैंने जो कुछ भी किया है ना, उसको समझने के लिए दिमाग की जरूरत है, जो आप दोनों में नहीं है। और आप मुझे क्या बोल रही हैं? मेरे गिरेबान में झांकने से पहले ना खुद के गिरेबान में झांकी है। आपने क्या किया? हम दोनों का हाथ छोड़ के दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया। बहुत तो लाडे सार मेरा बेटा करती फिरती है। जब धक्के मार के मुंह को बाहर निकाल रहे थे तब आप क्या कर रही थी? आपकी ममता तब कहाँ गई थी? चुप कर। तारे कारण मेरा बेटा आज गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, पापी बन चुका है। तू हमारे बेटे को मारे खिलाफ भड़का रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये नागिन के साए से दूर रहे तू, पर ना मेरी एक बात ना मानी। आज कोरे कागज पे मेरा अंगूठा लगवा दे। चकोरी अपने रूप में आएगी ना तो सारे पाप तारे सर पे डाल के तारे को जेल में भिजवाने से भी हिचकिचाएगी ना। और ये बात मैं ना कह रही हूँ, इस चुड़ैल ने खुद अपने मुंह से मारे को बताई है। अच्छा होगा कि आप यहाँ से जाएं। आज तक हम दोनों के बीच में बाल बराबर का शक पैदा ना हुआ है, लेकिन आपने जो ये नया खेल शुरू किया ना हम दोनों को अलग करने का, मैं ये होने नहीं दूंगी। अब जाइए यहाँ से। चकोरी, बकवास बंद कर। तुम्हारे को ये बता कि जो मासा कह रही है कि वो सच है? हाँ। तूने मासा से ये सब कहा? तूने बोला? मुंह। अम्मा जी जाइए यहाँ से, जाइए। अब तो समझ। अरे मुंह, मैंने ये बात बोली अम्मा जी को, लेकिन ऐसा मैंने क्यों बोला? ताकि वो रसाल और शिवराज के सामने जाकर अपना मुंह ना खोल दे। अरे मेरी बात सुन लो, अगर मेरे मन में कोई खोट होता तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं खुद मुझे घर में ना लाती। दिमाग 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 इस्तेमाल कर लिया कर कभी कभी। तुझे छोड़ के कभी नहीं छोड़ूंगी। वो सब तो ठीक है चकोरी, पर थारे को क्या लगता है कि सिवा इस बात को आसानी से मान जाएगा? बाढ़ की खाल निकालने में वो पीछे ना हटेगा। तूने तो बोल दिया कि हम दोनों की शादी ना हुई है, पर अगर उसको पता चल गया कि हमने जिस मंदिर में शादी की थी उसी मंदिर के शादी वाले रजिस्टर में हम दोनों के शादी का प्रमाण पत्र है, हम दोनों के शादी की फोटो है, तो वो उनको वहां से लाने में कोई भी देरी ना करेगा। याद रखना। उसके लिए भी मैंने कड़क इंतजाम किया है। सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं मैं? सर्टिफिकेट उनकी शादी का। भाई साहब, गरम दिमाग से कोई हल ना निकलने वाला। शांत हो जाइए, फिर इत्मीनान से इस मुश्किल का हल निकालेंगे। नहीं रसाल, रहने दे।
तेरे भाई को लगता है वो तमाएगा और हर मुश्किल का हल निकल जाएगा, है ना? कर और गुस्सा कर, और कुछ दूं तोड़ने के लिए? क्या करूं मैं उस आग का जो हमारे अंदर सुलग रही है कनक जी? कैसे बर्दाश्त करूं मैं कि हमारी रसाल और छोटी रसाल को नुकसान पहुंचाने वाले आज भी घर में बैठे हैं। इस आग को काबू में करना सीख, वरना ऐसा ना हो कि इस आग में दुश्मनों को जलाने की बजाय तो खुद ही जल जाए। और रही बात कुछ करने की, तो पहले ये सोच ऐसा कौन है जो चकोरी ताई जी और मूंग सा के बारे में गहराई से जानता है, वो बता सकता है। जी भाई साहब, आप सही कह रही हैं कनक जी, मन ने पता है ऐसा इंसान कौन है। ना शिवराज ना, इस विषय में मन कुछ पता ना, बस इतनी खबर से कि ब्याह के बाद चकोरी बेन और मूंग सा इस घर में पधारे थे। अब ब्याह कठे हुआ जे ना तो उन्होंने कभी मन ने बताया, ना मन ने कभी पूछा। हाँ शिवराज, एक बार बातों में मूंग सा बता रहे थे कि ब्याह में कौन कौन आया था। भीम काका सा मन ने बताओ कौन कौन आया था? हाँ मैं बताती हूँ। उस ब्याह में मैं थी मौजूद। माँ की ममता के कारण अब तक मैंने अपना मुंह बंद रखा, पर अब जो मैं मेरा मुंह न खोलूंगी ना, तो वो डायन हमारे बेटे को खा जाएगी और मैं कुछ न कर पाऊंगी। इसीलिए हमारे लाड़े सर की भलाई के लिए मुझे उसको तकलीफ में डालना पड़ेगा। पर मैं चाहूँ कि वो डायन के बारे में हमारे लाड़े सर को सब कुछ सच पता चल जाए। मैं थारे को बताती हूँ कि उन दोनों का ब्याह कठे हुआ था और कैसे हुआ था। यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पे एक छोटा सा गांव है बिलासपुर, जहाँ एक मंदिर है, जिस मंदिर में दोनों का ब्याह हुआ था। जल्दी कर, इसको पीछे छोड़ा। अरे हाँ चल रहा हूँ। आज ही हमसे पहले नहीं पहुंच सकता मूंग, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आभार आप रोता दीसा। ओ कनक जी, हमारी रसाल का ख्याल रखना, मन्ने आने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? अब ये कहाँ जा रहा है? थारा पाप का घड़ा भर चुका है ना, उसका हिसाब करने गया है सिवा। कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि खेल खेलना सिर्फ थारे को आता है। अगर मैं अपने आपे पे आ गई ना, तो तारी बिछाई हुई बिसात पलट दूंगी। अरे जरा से पैसे के लिए हमारे बेटे से हुआ ब्याह तूने जुटला दिया। अब देख, थारे को पैसों के लिए मैं मोहताज करूंगी। मैं साबित कर दूंगी थारी शादी हमारे लाड़े सर मूंग से हुई है। और उसकी चिंता मत करना, हमारी जो दौलत है वो हमारे लाड़े सर की ही है। पर थारे को न तो हवेली से पैसा मिलेगा, न हमारे मूंग सिंह से। पैसे के लिए तू रास्ते पे भीख मांगे ना, ये मैं देखना चाहती हूँ। और उसका इंतजाम करने हमारा सिवा गया है। पहले आप बुझाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए आपने क्या किया है। आपने शिवा को उस मंदिर के बारे में बता दिया जहाँ पे मैंने और मूंग ने शादी की थी। अरे लोमड़ी से भी तेज चाले है तेरा दिमाग। सही पकड़ा है।
वो गाड़ी निकाल, तेरी अम्मा ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। चल ना। ये बात यही खत्म नहीं होती अम्मा जी। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। गया उधर 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 से चल। इस बार तेरी अम्मा ने जो मेरी जड़ खोदी है ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसके लिए, देख लेना। हे हमारे राम जी, लगता नहीं शिवा हमसे पहले पहुंचा है। पंडित जी। अरे पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। बहुत दूर से आए, आपसे एक थोड़ा जरूरी काम था। मैं चकोरी और ये मूंग सिंह। पंडित जी, 15 साल पहले इसी मंदिर में हम दोनों की शादी हुई थी। वो आपके मंदिर में पुराना रजिस्टर होगा जिसमें सारी रिकॉर्ड्स होंगी, बस वो रिकॉर्ड्स चाहिए और फोटोग्राफ भी है साथ में। बेटी, वो रिकॉर्ड हम आपको दे, अभी ये संभव नहीं। पंडित जी देखिए, मुझे पता है कि आपका जाने का समय हो गया, लेकिन अगर 2 मिनट अंदर जाके वो रिकॉर्ड्स हमें दे देंगे तो क्या जाएगा। ऐसे हमारी मदद कर दीजिए। देखिए, इस मंदिर के कर्ता धर्ता तो आप ही है ना। आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों पंडित जी? अभी थोड़ी देर पहले एक छोरा आया था, वो आप दोनों के नाम का प्रमाण पत्र और आप दोनों के ब्याह का फोटो अभी मांग कर ले गया। क्या? क्या? आपने हमसे जुड़ी जानकारी किसी और को दे दी? मंदिर के कोई नियम कानून नहीं है क्या? आप पंडित जी हैं या ढोंगी? अरे मेरी बात तो सुनिए। अभी जो छोरा आया था उसने कहा कि वो आप दोनों के परिवार से ही है, इसलिए हमें आप दोनों के ब्याह का फोटो प्रमाण पत्र दोनों से देना पड़ा। हम दोनों नहीं आए, कोई और आया और आपने भरोसा करके दे दिया। दिमाग खराब है क्या आपका? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कैसे दे दिया इन्होंने? अरे पंडित जी, आप जाइए। पैसे वापस दीजिए हमें। अब क्या करें? अरे शांत हो जा चकोरी, मंदिर है, लोग देख रहे हैं। अब हमें बस ये सोचना है कि आगे क्या करना है। क्या करना है? शिवा ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। अच्छा हुआ कि आप दोनों ने अपना ये बंधा हुआ सामान खोला ही ना, क्योंकि अब हमारे हाथ में यो लग गया है। पिछली बार मैंने आप दोनों को कुछ घंटों की मोहलत दी थी, लेकिन इस बार एक पल ना लगाऊंगा आप दोनों ने घर से खदेड़ने में। वकील साहब को भी बुला लिया है मैंने, सिर्फ हमारे ना, आपके भी। एक बार वो दोनों यहां आ जाएं, अपनी अपनी दलीलें पेश कर दें और सच साबित हो जाए, उसके बाद रातों रात बाहर फेंकूंगा आप दोनों को।
अम्मा जी, ये सब कुछ आपके वजह से हुआ है। मैंने कहा था मुझसे उलझना नहीं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बहुत मनमानी कर ली आपने, अब और ना। अब बस जाइए। समर, मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है, लेकिन मैं तेरी माँ जैसी हूँ। देखना शिवा कैसे धक्के मार के हमें घर से बाहर निकाल रहा है। कुछ बोलना, कुछ करना। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, हमें घर से बाहर ना निकाल। समर, कुछ बोलना, तेरी माँ जैसी हूँ मैं। मुझे पाल पोस के बड़ा किया है मैंने, भूल गया कि सब कुछ। बस ताई जी। अब आप और आंसू नहीं बहाएंगी। क्योंकि मैं शिवा को ऐसा नहीं करने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन आप दोनों को यहां से नहीं जाने दूंगा। मत भूलिए, ये वही औरत है जिसने इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले मारना चाहा। आप इनके बहकावे में कैसे आ सकते हैं? लाडो, ए लाडो, क्या हुआ? ए बेटा, ये मत सोचना कि आप दोनों की चाल कामयाब हो गई। आपका हिसाब किताब तो मैं बाद में करूंगा। आजा, चल चल चल। बैठ जा आराम से। मैं ठीक हूँ भाई साहब, मैं जूस लेकर आती हूँ। ए लाडो, तुझे बेकार में चिंता करने की कोई जरूरत ना है। भाई सा है ना, सब ठीक कर दूंगा मैं। तू अब आराम कर। जिस तरह समर सा ने चकोरी मासा और मूंग सा का पक्ष लिया, आप उनसे नाराज है ना? लाडो, मैं उससे इसलिए नाराज ना हूं कि उसने अपने ताई और ताऊ की तरफदारी की, बल्कि इसलिए नाराज हूं कि उसने उन हत्यारों का साथ दिया। क्यों ना समझ में आ रहा उस चोरे को कि चकोरी मासा और मूंगसा को घर से बाहर निकालने का कदम मैंने सिर्फ छोटी रसाल की सुरक्षा के लिए लिया है। मारे को पता है कि मैंने अपने आप पे काबू कैसे पाया हुआ इस वक्त, वरना जो नीच हरकत चकोरी मासा ने तेरे साथ और जान ले सकता हूं मैं उनकी। अगर आपके इस गुस्से में कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरा और छोटी रस्सू का ख्याल कौन रखेगा भाई साहब?
और रही बात समरसा की, तो उनकी आंखों पे उनकी ताई जी के नाम की जो पट्टी है वो मुझे उतारनी ही पड़ेगी। और ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं समरसा की पत्नी ही नहीं, एक माँ भी हूँ। पर भाई साहब, आपको अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। जैसे आप मेरी राखी को संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही अब आपको इस छोटी रस्सू को संभाल के रखना होगा। आज से इस छोटी रसाल की ढाल भी आपको ही बनना है। आप साथ होंगे ना तो सब ठीक होगा। आपको ये छोटी रसाल हमेशा याद दिलाएगी कि आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि आपकी छोटी रस्सू आपसे दूर हो जाए। तू देखते देखते कितनी बड़ी हो गई रे गुड़िया, विश्वास ही ना होता कई बार तो। ये प्रमाण पत्र और तस्वीरों को मुझे मिटाना ही होगा, ताकि ताई जी और ताऊ जी पे कोई आंच ना आए।